Good morning. So guys, in last lecture we have discussed about the acidic strength. So how to define acidic strength? Acidic strength is directly proportional to stability of anion. Means directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect. So we are going to start a new question. Arrange in acidic strength. देखो जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इनको पहले मुझे सीरीज आनी चाहिए। इस सीरीज को बहुत पहले मैंने राइट डाउन कराया था, माइनस आई इफेक्ट सीरीज। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइंडिंग ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन सीक्वेंस। फॉर बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस सीरीज NF3 NR3 NS3 NO2 CN COOH CHO FCl BRI OR OS CHH देन NH2। इस सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे फाइंड करना रहेगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सो कीप वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड अगेन वेलकम एंड वेलकम। Arrange in acidic strength. This is the question. Okay. Here, common point क्या है यहाँ पे? This is the common. Phenol is common in every option. Phenol is common. Okay. Phenol is common. फिनॉल नहीं है एक्चुअली, क्या है यहाँ पे बेंजीन रिंग रही है, फिनॉल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपके पास कॉमन रहेगा। ठीक है, सभी में कॉमन है, बस यहाँ पे क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अर्थो मेटा मेटा पे पोजीशन पे यहाँ पे Cl और Cn है, यहाँ पैरा पोजीशन पे NO2 COOH है, और डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज डिस्टेंस, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, देन I माइनस I। तो डिस्टेंस को शो करेंगे ना, देखो तो यहाँ पे इन दोनों में क्या है, पास में है, ये दोनों क्या दूर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, पास में जो है इन दोनों में से ऑप्शन चूज करेंगे। तो हियर Cl एंड Cn, सो सी लुक इन द minus I effect series. So here we find that Cl and Cn, Cn is before then Cl, so option B is the first. सबसे पहले ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। देन अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे A। Now again NO2 and C2H are in same place, means पैरा पोजीशन। सो ऑर्डर दोनों मेंटेन कराओ। तो पैरा पोजीशन पे है, NO2 पहले आता है और C2H बाद में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NO2 मतलब C और देन D। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चन। एवरीबॉडी क्लियर? कुछ नहीं है, बस आप लोगों को सिंपल सा सीरीज याद करना। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के लिए सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स ये तुम्हें आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू कैन गो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू कांट सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। minus I effect series learned first, plus I effect series in basic strength. Okay guys, so guys this is the next question. Concentrate on the question. First of all, here pKa value is given, then how to decide according to pKa value acidic strength? First of all, acidic strength is directly proportional to H plus ion concentration.
ठीक है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो यहां पर Ka डिसोसिएशन ऑफ एसिड कांस्टेंट जो होता है वैल्यू बढ़ेगी। नाउ pKa वैल्यू बिकम्स लो, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि pKa माइनस लॉग Ka, Ka की वैल्यू बढ़ाएंगे तो pKa वैल्यू कम होगी। सो बाय दिस रिलेशन वी कैन फाइंड दैट हाईएस्ट pKa वैल्यू will have minimum acidic strength, means highest pKa value has minimum acidic strength. Okay, so come to the point here, highest acidic strength कौन सा तुम्हारा 16, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए, देन ए के बाद आएगा सी, देन बी, देन डी। दिस इज द ऑर्डर। क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होती है, जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑन द सोल्यूशन इंक्रीज, Ka वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज, pKa वैल्यू डिक्रीज। क्यों? Ka एंड pKa आर इन इनवर्स पोजीशन। यहाँ पे क्या माइनस लॉग है ना, इसलिए यहाँ पे क्या चलेगा तुम्हारा, ये रिवर्स इनवर्स पोजीशन में, इसलिए ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। सो this is the answer, A, C, B and D, sequence of acidic strength. Now come to the second point, basic strength। इसको रफ करते हैं। तो बेस, व्हाट इज बेस? तो बेसेज आर undissolving in aqueous solution produce OH minus ion. This is the basic definition of base. You can say also the substance which donate lone pair to H plus ion. Okay, known as base. You can say that, अदरवाइज तो बेसिक मालूम ही है, जो सोल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे बेस कहलाएंगे, या फिर जो H प्लस आयन को लोन पेयर डोनेट करते हैं, इस टाइप के सब्सटेंस को बेस बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप। ठीक है,
एक मिनट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो तो यहाँ पे डोनेटिंग होगा। मीन्स इसके पास क्या रहेगा, more electrons are present. These species can donate lone pair electron. Okay, lone pair में से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, डोनेट कर देगा। तो इसको याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ इसको 60 में लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG, दिस इज। अब देखो ये EDG जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई डिवाइड माइनस आई का इनवर्सली। ये प्लस आई का डायरेक्टली रहेगा और माइनस आई का इनवर्सली रहेगा। इसको डिब्बे में बंद कर लो, नहीं भाग जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ओके, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस लगाएंगे, देन ऑर्डर ऑफ प्लस आई, इसके बाद ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिस्टेंस, क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस, देन प्लस आई इफेक्ट, देन माइनस आई इफेक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिस्टेंस चेक करेंगे, देन प्लस आई इफेक्ट, देन माइनस आई इफेक्ट, आफ्टर ऑल रिजल्ट, ओके। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ of following species, CH3 CH2, second CH2 double bond CH minus, C option CH triple bond C minus, okay। तो यह 3 ऑप्शन CH3 CH2 minus and all are the bases. Now compare the basic strength which is more basic. तो first of all decide, कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर बताइए। देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी कम देगा, देखो। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए बताइए, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा बताइए, सब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये होता है ऑर्डर। इसी अकॉर्डिंग क्या लगा दो, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी
ये प्लस आई लगाएगा, यही प्लस आई लगाएगा, यही प्लस आई लगाएगा, तो प्लस आई सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन प्लस आई तो तीनों लोग बराबर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल, तो सिंगल वाला पहले आ जाएगा, देन बी देन सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड जो होता है ना हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। sp रहेगा ना, यहाँ पे sp2 रहेगा, यहाँ पे sp रहेगा। इसको तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो डोनेट करने के लिए क्या चाहिए, इसको कम से कम इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, ठीक है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो डोनेट कम कर पाएगा, यही इसका मेंटेन है, ओके। सो गाइस देखिए, देयर आर फ्यू सम क्वेश्चंस ऑन बेसिक स्ट्रेंथ फाइंडिंग। फाइंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH2 NH2, CH3 CH double bond NH, CH3 C triple bond N. Here all are the bases. Find the basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ क्या, तो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर सके। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर, इसके साथ डबल बॉन्ड है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड इस लोन पेयर को आसानी से डोनेट करने नहीं देगा। जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसको लोन पेयर को बाइंड रखेगा, सो इन दिस केस लोन पेयर इसको बाइंड रखेगा डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिर से जो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था उसी ऑर्डर में आ जाएगा। इसका ऑर्डर आ जाएगा ए देन बी देन सी, बेसिक स्ट्रेंथ, ओके गाइस। कीप वाचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। You can ask me any type of doubt, व्हाट्सएप पे सेंड करो जो भी डाउट है आप लोगों का, ठीक है। एक्चुअली जूम ऐप पे थोड़ा प्रॉब्लम चलती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। व्हाट्सएप पे सेंड करो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। NH3 CH2 NH, देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है, सभी के पास क्या है, लोन पेयर, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, मींस ऑल आर द बेसेज। तो इजीली लोन पेयर कौन डोनेट कर सकता है, अब बताइए, इजीली लोन पेयर कौन सा डोनेट करेगा। अब देखो इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, यू कैन राइट आल्सो HNH2। नाउ कॉमन पॉइंट, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, और यहाँ पर भी NH2 है। नाउ यहाँ पर भी NH2 है। सो हाउ टू डिफाइन है, ये तुम्हारा इतना हो गया, एक मिनट इसको गोला ही बना दें, इस सामान्य कॉमन पॉइंट है, ठीक है। दीज आर द कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट से कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे, कॉमन पॉइंट के जो रिमेनिंग पार्ट होगा उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कंपेयर H से होगा, यहाँ पे CH3 से होगा, यहाँ पे CH3 CH2 से होगा, यहाँ पे NH2 CH2 से होगा कंपेयर। सो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, बिल्कुल इतू सा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इतू सा प्लस आई लगाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा, ये जो है प्लस आई लगाएगा, ये थोड़ा उससे ज्यादा प्लस आई लगाएगा, और ये क्या लगाएगा बताइए, दिस पोर्शन अप्लाई माइनस आई इफेक्ट। क्यों, यहाँ पे NH2 आ गया ना, तो क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। सो मेंटेन द ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ order will be first of all C, then B, then A, then last में जाएगा D। क्यों,
क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर बेसिक स्ट्रेंथ प्लस, बट प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन, CH3NH2 CH3OH CH3F। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉमन है CH3 CH3 CH3, तो क्या करेंगे बताइए, लोन पेयर इजीली कौन डोनेट कर सकता है बताइए। फ्लोरीन तुम्हारा क्या था, लोन पेयर डोनेट करेगा कभी, कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ में आसानी से कौन कर सकता है, ए कर सकता है ना, देन बी, देन सी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, पॉइंट समझ में है सभी को। देखो ऑर्डर तुम्हें याद होना चाहिए माइनस आई का, तो फ्लोरीन पहले आएगा, इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, OH आता है, इसके बाद तुम्हारा NH2 आता है। ठीक है, तो ये तुमने पढ़ा है ना कि माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर पढ़ा है ना। तो ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन आता है, इसके बाद OH आता है, इसके बाद आता है NH2। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो ऑर्डर विल बी A, B एंड C। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देखो इन क्वेश्चन को समझने के लिए बताया था, प्लस आई इफेक्ट सीरीज और माइनस आई इफेक्ट सीरीज जवान में याद कर लो, इसका कोई भी क्वेश्चन है तुरंत सीरीज अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, लर्न नहीं कर सकते इसको ऑर्डर को, हर एक क्वेश्चन कुछ चीजें लर्न कर लो, सारा कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में चलता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना तुमको। ओके, so guys, come to the basic strength of amines। न्यू टॉपिक है बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइंस, व्हाट इज अमाइंस बताइए। NH3 जो होता है उससे एक H निकालने के बाद वहां पे एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करना। फॉर एग्जांपल देख लो, NH3 है, ओके, यहां पे R से अटैक कराया तो क्या बन गया, ये बन गया RNH2 प्लस H प्लस। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन। इसके बाद RNH2 में से एक R और, मीन्स R और यहाँ पे H प्लस H प्लस, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन।
क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट आर एन एच, तो यहाँ से आर, यहाँ पे आर की रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा आर एन आर आर, यहाँ पे लोन पेयर, ये क्या रहेगा लोन पेयर रहेगा। इस प्रकार इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइंस। ओके, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइंस। सो गाइस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस ये तुमको डिसाइड करना है। तो इसमें कंडीशन आ जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में देखो क्या हो जाएगा, ऑर्डर होता है 3 2 1, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, लास्ट में क्या आ जाएगा NH3 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस कैसे फॉर्मेट होती हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को। आर में भी, आर क्या हो सकता है एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप है तुम्हारा आर, एक H को देखो यहाँ पे एक H को रिप्लेस किया, आर अटैच किया, H प्लस रिमूव हो जाएगा, फिर से यहाँ से एक H प्लस को रिमूव किया, ये बन गया 2 डिग्री, फिर H प्लस को रिमूव किया 3 डिग्री, कंप्लीट हो गया। क्लियर। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, ये जो अमाइंस बनी है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन गैसेस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहेगा वो बताना है। तो क्या हो जाएगा 3 2 1 NH3। सो गाइज सेकेंड पॉइंट आता है, इसी में से लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन इक्वस मीडियम। इक्वस मीडियम में क्या होगा, कई बच्चे बोल रहे हैं कि वो तो आप स्लो पढ़ाते हो, तो मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन इक्वस मीडियम में क्या कंडीशन हो जाएगी, इसको समझते हैं, देखो पहले, ठीक है। तो यहां पे याद रखना 2 डिग्री, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इक्वस मीडियम में और तुम्हारा गैसेस मीडियम में अलग अलग होता है। गैसेस मीडियम में 3 2 1 NH3 होता है, यहाँ पे 2 1 3 then NH3। दिस इज द इक्वस मीडियम ऑफ गैसियस, नहीं है ये तुम्हारा इक्वस मीडियम में है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, दोनों को याद कर लो। क्लियर। सो गाइज ये पॉइंट समझ में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। 2 डिग्री क्या हो सकता है, जैसे CH3 NH CH3, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री में क्या आ जाएगा CH3 NH2, दिस इज 1 डिग्री। इसके बाद 3 डिग्री आ जाएगा CH3 N CH3 और CH3, यहाँ पे लोन पेयर अगेन NH3। क्लियर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन इक्वस मीडियम। ओके गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सबको समझ में, ऑल इज क्लियर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने दिल से बोलते रहो, सारा कुछ चलता रहेगा। इसको नोट डाउन कर लो। तो अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है एक्वस मीडियम में और गैसेस मीडियम में चेंज होता है, ठीक है। इन गैसेस मीडियम ऑर्डर विल बी 3 2 1, बट इन एक्वस मीडियम ऑर्डर विल बी
213 and NH3. This order will be also study in, कहाँ पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये 12th का चैप्टर है, वहाँ पे तुमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अमाइंस का फॉर्मेशन, नॉमेनक्लेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा, एसिडिक होता नहीं है तुम्हारा, तो ये फिर से तुम्हें याद कर लेना, वहाँ पे तुमको सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब एक्वस मीडियम में क्या रहेगा और कहाँ पे गैसेस मीडियम में क्या रहेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। So come to the next point. ओके, अगर एल्काइल ग्रुप चेंज है, इसी में से थर्ड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ amines if are equal to CH3 CH2 C2H5 मीन्स क्या हो जाएगा, इथाइल। हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है तो वहां का ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। 231 और NH3 रहता है, वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इससे पहले जो पढ़ाया था मिथाइल ग्रुप का ऑर्डर था ना R में, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, अगर ये आ जाएगा तो 231, इससे पहले क्या था 213 था ना इथाइल ग्रुप में। अरे तुमको बताया नहीं, भी अभी डिस्कस किया था ना, R के स्थान पे CH3 लिया था, जब CH3 आएगा तो कितना ऑर्डर आएगा 213, तो ऑर्डर तुम्हारा आ जाएगा 213 और NH3 आ जाएगा। बट इन केस ऑफ R बिकम्स एथाइल देन ऑर्डर विल बी तुम्हारा चेंज हो जाएगा और 231 NH3 आ जाएगा, 2 डिग्री जन, 3 डिग्री जन, 1 डिग्री और NH3। तो यहाँ पे अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है हमने कैसे पढ़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गैसेस मीडियम में 321 NH3 आया। सेकेंड एक्वस मीडियम में R की वैल्यू हमारे पास अगर मिथाइल ग्रुप है देन ऑर्डर विल बी क्या हो जाएगा 213 NH3 आ जाएगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री NH3। अगेन इफ R बिकम्स मिथाइल नहीं इथाइल ग्रुप देन ऑर्डर विल बी चेंज 231 NH3। ये चारों में से एक क्वेश्चन श्योर आता है यहाँ से, नहीं समझ में आया क्या, क्लियर है ना। ऑर्डर इससे पहले मैंने गैसेस में बताया, इक्वस में था, इक्वस में 2 बताए हमने, एक R की वैल्यू CH3 है, R की वैल्यू क्या है इथाइल ग्रुप है, तो R की वैल्यू यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। देखो इसको रख देते हैं, इथाइल में क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2, ठीक है, ये हो जाएगा NH CH2 और CH3, क्लियर। इसके बाद 3 डिग्री आ जाएगा तो यहां से CH3 CH2, इसके बाद N CH3 CH2, इसके बाद CH3 CH, उल्टा कर रहे CH2 CH3 होगा, यहाँ पे CH2 CH3, अगेन 1 डिग्री, इसके बाद क्या आ जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री में क्या आ जाएगा बताइए, एक एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 NH2 अगेन NH3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ amines in aqueous medium having methyl ethyl group। मिथाइल ग्रुप में ऑर्डर क्या रहेगा 213 NH3, इसमें क्या रहेगा बताइए 231 NH3। तो तीनों के ऑर्डर थोड़ा लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगेन गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। सो गाइज नया
टॉपिक आ गया, व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स क्या होता है। अब केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में इंटर कन्वर्जन होता है, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में इंटर कन्वर्जन होता है, ये लोन पेयर का इंटर कन्वर्जन होगा। तो अगर तुमको बताया जाएगा, उसको समझने से पहले थोड़ा समझ लो। जैसे बेंजीन रिंग है, इसके 3 ये ऑप्शन है स्ट्रक्चर, यू कैन से दैट देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो बेंजीन रिंग को डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफाइन करने के लिए इसकी थोड़ा अलग आएंगी, इसकी थोड़ा अलग आएंगी, तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। इसलिए हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ दोनों का मिक्सचर बना देंगे हम लोग। तो इसमें क्या रहेगा, सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन रिंग, सो सेकंड स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, बट hybrid structures can explain all physical and chemical property of all the structures of the benzene ring। तो किसी भी कंपाउंड का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसके सारे स्ट्रक्चर्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर समझ में आया सभी को, मतलब होता है आगे तुमको पढ़ाया गया था ना कि जो स्ट्रक्चर होता है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, बट इन केस ऑफ बेंजीन देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स, इसके द्वारा कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन होंगी, इसके द्वारा कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन होंगी। तो क्या रहेगा, अब हम लोग दोनों स्ट्रक्चर तो बनाएंगे नहीं कभी भी, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे दोनों कंबाइन कर दिया, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड। अब इसके द्वारा इन दोनों की एक साथ सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके, सो कम टू द मेन पॉइंट। देखो C1 C2 कार्बन 1 और 2, C1 C2 कार्बन 1 एंड 2 एंड कार्बन 1 एंड 2 कार्बन 1 एंड 2, इनका बॉन्ड लेंथ, मैंने बॉन्ड लेंथ बताया था ना, क्या बताया था, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड, इसका डबल, इसके बाद ट्रिपल की होती है। ठीक है, लेकिन जो रेजोनेंस हो जाएगा ना, चलिए, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, C1 C2 डबल बॉन्ड है, C1 C2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी, क्यों, डबल बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगेन C1 C2 यहाँ पे, अब देखो ये हाइब्रिड बन गया, मतलब यहाँ पर डबल और सिंगल दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे C1 C2 में क्या है, डबल और सिंगल दोनों का मिक्सचर है, इसलिए क्या बनेगा तुम्हारा ये हाइब्रिड बनाना। तो इस पॉइंट की जो लेंथ होगी इन दोनों के लेंथ के बीच खो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी 1.39, मतलब इससे ज्यादा है इससे कम है, इसलिए 1.39 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तुम्हारे दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। इनको हम लोग नया नाम भी देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। अगेन हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो रहेगा उसकी बॉन्ड लेंथ तुमको बताया गया है। मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर, इसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम से मिनिमम होती है इसकी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल फॉर्म तुम्हारा होता है कंपाउंड की, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। देखो बताया था केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर जो है इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, एक्सप्लेन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके द्वारा हम लोग सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइस, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कुछ बच्चों ने शिकायत किया बहुत तेज पढ़ाते नहीं है, मतलब बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं, तो आप लोग थोड़ा समझिए। सही बात है, मतलब स्पीड में थोड़ा पढ़ाना चाहिए, कोई बात नहीं। अब आता है रेजोनेंस क्या होता है। देखो रेजोनेंस कोई एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करना क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है।
तो पहला पॉइंट लिखो, रेजोनेंस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट या फिनोमिना। ओके, सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर। क्या हो जाएगा? फिनोमिना। इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना। एंड थर्ड पॉइंट इज द इट इज स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन फिनोमिना मीन्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग रेजोनेंस का यूज करेंगे। मतलब जिस कंपाउंड में रेजोनेंस रहेगा, जिस कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। पॉइंट समझ में आया ना? इसके बाद ये जो इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? रेजोनेंस इज ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, सेम कंडीशन में रेजोनेंस इज ए परमानेंट इफेक्ट होता है। जो आइटम्स होंगे, देखो आइटम्स रिमेन, कुछ पॉइंट लिखते जाओ, अभी बाद में समझाते हैं। इन सेम पोजीशन, आगे एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब सिर्फ बॉन्ड का क्या होता है? मूवमेंट होता है, आइटम अपनी पोजीशन पे सेम रहता है। आगे सब कर दिखाएंगे। इसके बाद आ जाएगा डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। पाई बॉन्ड समझते हो ना? सिग्मा पाई सब पढ़ा चुके हैं। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल। ठीक है, एटम्स रिमेन इन सेम पोजीशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल्स। तो डीलोकलाइजेशन मीन्स होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में चेंज होना। पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, पॉजिटिव चार्ज चेंज होगा, नेगेटिव चार्ज चेंज होगा और फ्री रेडिकल्स भी चेंज होंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, उसे ही बोलते हैं रेजोनेंस। आगे देखो। अच्छा, इसकी पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर टू शो रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस शो करने के लिए मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्लेनर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। पॉइंट्स अभी नोट कर लो। एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। देखो, एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेंट हाइब्रिड। मतलब जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सभी का एवरेज स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा। पॉइंट समझ में आया ना? तो रेजोनेंस हाइब्रिड RC इक्वल टू, इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग।
वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल मीन्स होता है रेजोनेंस फॉर्म, मतलब हाइब्रिड माइनस रेजोनेंस, दोनों को डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट आ जाएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस सिस्टम, conjugated resonance system. So this is the okay double bond single double ओके तो इसका रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं बताइए। बताइए इसका रेजोनेंस पॉसिबल है, बिल्कुल है। कैसे, डबल सिंगल डबल, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल डबल सिंगल में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका रेजोनेंस पॉसिबल है। पॉइंट समझ में है ना। So guys, conjugation system having resonance, यहीं पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है और कहीं रेजोनेंस नहीं हो। कॉन्जुगेशन सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल होगा। अगर हम देखते हैं सेकंड है क्युमुलेटिव सिस्टम। देखो क्युमुलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने लिया CH2 लिया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, सभी में क्या डबल बॉन्ड लगाते चले गए और बाद में क्या CH2, तो यहाँ देयर इज नो रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड स्टेप आ जाइए, आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड बनाया, फिर सिंगल देन अगेन डबल, तो डबल सिंगल सिंगल डबल, नो रेजोनेंस। इसमें क्या हो जाएगा, नो रेजोनेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। Conjugated system has only resonance. Okay, not commutated system, not isolated system have resonance. So first of all decide the conjugated system, then find the resonance. यहाँ पे हो जाएगा डबल सिंगल डबल, यहाँ पे डबल डबल डबल, यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल सिंगल डबल, नॉट पॉसिबल। आए कंडीशन बताएंगे टाइप्स ऑफ में। ठीक है, तो सिस्टम है, टाइप्स ऑफ सिस्टम है, तो तुम्हारे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस नहीं है तुम्हारा, ये सिस्टम के टाइप्स हैं। ओके, सो कम टू द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस कब पॉसिबल है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। जो उसमें होश तो खो दे, जय जवान जय किसान। देखो अब आता है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होता है, देखो डबल बॉन्ड कार्बोकटायन। ठीक, कार्बोकटायन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो रेजोनेंस पॉसिबल है, कार्बोकटायन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। सेकेंड लिखो डबल बॉन्डेड
सिस्टम और साथ में कार्ब अनायन लगा हुआ है, ये पॉसिबल है। और थर्ड देखो, अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम है और साथ में क्या लोन पेयर है तो ये पॉसिबल है। फोर्थ, अगर यहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम है और फ्री रेडिकल है तब भी पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए कॉन्जुगेशन है, अभी जो पढ़ाया था कि डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अगेन अगर हमारे पास CH3CH OCH3 है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहेगा और ये यहाँ पे क्या है प्लस है, कार्बोकटायन है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। कैसे? लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज हट जाएगा। क्लियर? सिक्स, इसके बाद तुम्हारा एक और होता है वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और नोट कर लो। चलिए इतना ही सही है। ठीक है, तुम्हारे कोर्स में इतना ही है। ठीक है, होते तो बहुत सारे हैं, तुम्हारे कोर्स में कंपटीशन में इतने ही हैं। देखो सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। देखो समझ में कब आएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ बैठती है। पहले बता रहा हूँ, फिजिकल थोड़ा आसान रहती है, वहाँ पे न्यूमेरिकल रहते हैं, जो भी टर्म रहते हैं मैथमेटिकल टर्म रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा इसको। कई बार समझिए इसको, लर्न कीजिए कॉन्सेप्ट को, तब समझ में आएगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम सोचोगे कि बड़ा हलवा है, तो केमिस्ट्री चल रहा है। ये पहला पॉइंट समझ लो, केमिस्ट्री चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा टीचर नहीं जिसको प्योर केमिस्ट्री पढ़ा सके तुमको। ठीक है, याद रखना, केमिस्ट्री का टीचर बहुत ही मुश्किल मिलेगा तुमको। हर जगह पे मैथ और फिजिक्स के टीचर भरमार होती है, केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट वर्ड रहते हैं इसमें, जो भी रहता है हर चीज़ को समझाना उतना आसान नहीं है। किसी भी कोचिंग में पता कर लेना केमिस्ट्री का लेवल कैसा है। ठीक है, तो इसलिए ये मत समझो कि बहुत हलवा होता है, कि जैसा बिल्कुल एकदम चले आ रहे हो तुम लोग, बस सबको समझ में आ जाएगा। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो आ जाइए। देखो यहाँ पे सिंबल्स कुछ इस्तेमाल होंगे। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि नॉट बैड, अपने हिसाब से मैं वन ऑफ द बेस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब देखिए समझिए, सिलेक्शन हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाद में सिलेक्शन नहीं होने पर टीचर को दोष दिया था, टीचर कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमने तो अपने हिसाब से 100% पढ़ाया, तुमने इसको कैसे पढ़ा ये तुम्हारे पर डिपेंड है ना। मेन तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए। देखो सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे सिंबल तुमने ऐसे लगा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे माइग्रेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है। अगर ऐसा ही सिंबल तुमने ऐसा लगा दिया सिर्फ ऐसे, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन। ठीक है, अगर तुमने इसको ऐसे सिंबल कहीं पे लगा हुआ है तो हाइपोथेटिकल होता है। क्या होता है? हाइपोथेटिकल होता है। तो सिंबल है, अगर ये सिंबल लगा तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन है, ये सिंबल लगा तो यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे दोनों साइड एरो है ना, मतलब एरो पूरा इसका हाफ एरो है तुम्हारा। ये हाफ एरो क्या शो कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को माइग्रेशन शो कर रहा है, और ये साइन जो है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है। ओके गाइज, सो गाइज को नोट डाउन कर लीजिए।
कंडीशन देखिए, कॉन्जुगेटेड विथ प्लस चार्ज। पहला, कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन। ये क्या लिखा है? पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ, ठीक है। कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल समझ रहे हैं, CH3, ठीक है, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में CH2। एक मिनट, CH 1 2 3 4, एक मिनट, कार्बोकटाइन यहाँ पे आएगा। इसको शो कराना है कि रेजोनेंस शो करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन कौन सी है? कंडीशन देखो, अभी कुछ पढ़ाया था, रेजोनेंस शो करने के लिए डबल बॉन्ड, सिंगल और कार्बोकटाइन पढ़ाया था ना। अरे वही कंडीशन महाराज, ऐसे ऐसे जो बनाया था उसका बेसिक मीन्स क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एप्लीकेबल है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंट होगा। तो रेजोनेंस कैसे होगा? अब देखो थोड़ा समझना, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो ये ऐसे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सही है। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ये बनेगा CH, ये बनेगा CH2। हमने क्या बताया था? आइटम अपने प्लेस पे स्टेबल रहेंगे, अपनी पोजीशन को गेन किए रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। तो ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर आ गया, ठीक, कैसे आ गया थोड़ा समझ लो। इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया गया, ठीक है, तो इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे क्या आ गया? इसने इलेक्ट्रॉन, इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे माइनस साइन आ गया और यहाँ पे प्लस साइन है। अब प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस मिलके फिर से क्या बना लेंगे? यहाँ से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया? यहाँ पे A एंड B, इसको A इसको B, ये तो इंटरमीडिएट है, बनाया गया, ठीक है। तो A एंड B आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ कैन वी ड्रा द कैनोनिकल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म ही बोलते हैं। कैन वी ड्रा द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ना हाइब्रिड देखो इसका जरा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे इसका? तो सबसे पहले सिंपल है, सबसे पहले जो बेस है हमारे पास, बेस क्या है? डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। ये कॉमन है, दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन पॉइंट, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों में कॉमन है, इसको नोट डाउन कर लिया। सो गाइस देखो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हाउ टू ड्रा। सबसे पहले बेस बना लिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH,
सिंगल बॉन्ड CH2। अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो क्या करेंगे, इन दोनों का कंप्लीट फॉर्म बनाना है, हाइब्रिड फॉर्म होता है। तो इन दोनों को लेंगे ना, तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। सेम है, में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। सो सिग्मा पॉजिटिव ले लेंगे, इधर सिग्मा पॉजिटिव दोनों साइड जहाँ जहाँ चार्ज है। दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इट कैन एक्सप्लेन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हुए जोश के साथ बढ़ते रहो। देखो सेकेंड CH2 C डबल बॉन्ड O, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और कार्बोकटायन इसके पास यहाँ पे है। अब देखिए कार्बोकटायन ये आ गया, ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका पॉसिबल है, बताइए। इस लोन पेयर को हमने दिया, ठीक है, क्या किया हमने, हमने क्या किया कि इस जो पाई इलेक्ट्रॉन, इसको हमने इधर मूव करा दिया, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, ये बनेगा CH2 पॉजिटिव साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -C और ये आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस का, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आ जाएगा। अब इधर से एक लोन पेयर गया ना, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, वैल्यू कम आ जाएगी। अब देखो इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कुल मिला के CH2, इन दोनों को बॉन्ड बनाओ, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, C देखो इसको हमने इधर को मूवमेंट कराया, मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे, जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और शिफ्ट इधर एरो होता है, उधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए। अगेन प्लस माइनस बिकम न्यूट्रलाइज, और ये प्लस माइनस मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। but on most electronegative element does not देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे डज नॉट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल रहेगा, तो इसलिए इसका नॉट, हेंस above resonating structure are not stable, hence not possible। तो यहाँ पे लिख लो नो RS,
RS मीन्स होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रीजन समझ में आया क्यों नहीं होगा यहाँ पे? देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, इसलिए इन सब पे क्या होगा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। ओके, एक अगला है देखो CH2 नाइट्रोजन, इसके बाद NO2 तुम्हारा ग्रुप है, ठीक है, NO2 है और कार्बोकटाइन इस पे है। इसका देखो अगर हमने हाइपोथेटिकल फॉर्म बनाया, क्या बनाया, हाइपोथेटिकल बॉन्ड बनाया, तो क्या करेंगे, ये तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसके साथ नो छेड़छाड़, ठीक है, इसको देखना है। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे जो पाई है चेंज कर देंगे ना। चलिए तो ये बनेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन पे बताइए क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा ना, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज फिर से, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ड्यू टू अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, वो जीरो नहीं, ऑन ऑक्सीजन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट स्टेबल। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा तो क्या, इसका नहीं बनेगा। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट साइड नोट करना कर लो, ठीक है।